हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, हम फैक्टराइजेशन किस तरह करनी है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। फैक्टराइजेशन करने से पहले आपने याद रखना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा, सबसे पहले हमने यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं, वहाँ पे 1 है, सबसे कोएफिशिएंट पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो भी होगा यहाँ पे 2 माइनस 20 है, तो मल्टीप्लाई करें तो आ गया हमारे पास 1 को 20 के साथ माइनस 20 के साथ, तो ये जवाब आ गया हमारे पास माइनस 20। ठीक है, इसके बाद हमने देखना होता है ये दरमियान वाली जो इसका कोएफिशिएंट है ना, वो आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें या साइड पे छोटा सा मल्टीप्लाई का निशान डालें ताकि आपको पता चले कि मल्टीप्लाई करने तो माइनस 20 आना चाहिए, और ऐड करने से आपका जवाब क्या आना चाहिए, माइनस 1। देखें माइनस 1 आना चाहिए, जो भी इसका कोएफिशिएंट होगा। अच्छा, अब हमने फैक्टर ढूंढने हैं, दो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। याद रखना है कि फैक्टर ढूंढने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। डायरेक्ट भी पता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, तो आपने सीखना है कि किस तरह फैक्टर इजीली हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन से दो फैक्टर होंगे। वन को जल्दी जल्दी जो 20 पे डिवाइड होता है वो लिखे, माइनस आ जाता है तो आप माइनस पहले लगाते जाए हर किसी के साथ। माइनस 1 को अगर 20 के साथ करें तो ये माइनस 20 तो बन रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ऐड करूँ तो क्या बन रहा है, माइनस 1 नहीं बन रहा, तो ये नहीं होगा। फिर मैं चेक करता हूँ, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करूँ 10 से तो माइनस 20 बन रहा है, लेकिन मैं अगर ऐड करता हूँ इसको तो ये क्या बनता है, ये बनेगा 8, ये भी नहीं हो सकता। इस तरह आपने चेक करते जाना है। फिर 3 के टेबल में तो वो आते ही है 20, फिर आपने 4 का चेक करना है, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 20। लेकिन अब इसको ऐड करेंगे तो देखें माइनस प्लस माइनस 5 में से 4 निकाला तो 1, लेकिन याद रखना है कि हमें माइनस 1 चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। फिर हम चेक करेंगे माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 5 मल्टीप्लाई 4, ये इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा माइनस 20 तो आ रहा है, कि ऐड करने से भी हमारा क्या आंसर आ रहा है, माइनस 5 प्लस 4 माइनस 5 में 4 निकालो तो 1, साइन बड़ी रकम ये आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास दो फैक्टर आ चुके हैं, माइनस 5 और प्लस 4। अब हम करते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x और दूसरा क्या था प्लस 4x। एक्स आपने दोनों के साथ लिखना है, ये बस हमें दो फैक्टर हैं, एक्स तो आपको पता है ऑलरेडी आना है, और माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, बाद में अपग्रेड भी कर सकते हैं, ये रफ अमल है। अच्छा, फिर आपने देखना है कि आपको इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपने देखना है कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। पहले दो में तो इसमें कॉमन आ रहा है x, तो आपने लिखना है x माइनस 5। ठीक है, और इस अब देखेंगे इन दोनों में, पहले में हो गया हमने देख लिया क्या हो गया, कॉमन जो भी आता हमने लिख लिया। आगे दो में देखें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है प्लस 4, तो आप प्लस 4 लिखें, और यहाँ पे भी आ गया x, आगे आ गया माइनस का भी ख्याल रखना है, और 4 5 20, और यहाँ पे आ गया 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ गया x प्लस 4, और आगे क्या आ गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपने x लिखना है और यहाँ पे जो भी आपने वो लिख लेना है, और यहाँ पे कॉमन होना जरूरी है, और ये कॉमन हो गया, आपने एक दफा लिख लेना है। अब x और y दोनों की वैल्यू निकालते हैं, x की, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के बराबर रख दो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखें कि x का जवाब यहाँ पे प्लस है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इक्वल के माइनस 4 आ गया। यहाँ से देखें ये माइनस है, तो इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। एंड पे आपने सॉल्यूशन सेट जरूर लिखना है। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, -4, और दूसरा क्या आ गया 5, ये दो x के जवाब हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, अब सिंपल, ये भी बिल्कुल सिंपल है। पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है आपने, तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्म आ जाती हैं तो फिर आपने इजीली उसी तरह ही करना है कि जो y के का कोएफिशिएंट होगा 30 से कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके जो जवाब आएगा वो लिखना है, और प्लस माइनस जो दरमियान वाली वैल्यू होगी यानी y जो भी होगा तो उसका जो कोएफिशिएंट है प्लस माइनस करने से वो जवाब आना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे y को y से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया, y स्क्वायर, और y को इसके साथ माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस, y को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आ गया।
अब दोनों को इस तरफ ले आए, 3y² माइनस y², ये प्लस है इक्वल किस तरफ आगे माइनस है, ये माइनस है इक्वल किस तरफ आगे प्लस आ गया, इज इक्वल टू 0। अब ये देखेंगे ये दोनों के, ये आपने याद रखना है, ये नहीं कि आप इसके साथ इसको ऐड कर रहे हैं या इसको ऐसे, ये मेन याद रखिएगा कि जब भी ऐड करना है तो आपने देखना है कि वेरिएबल की जो पावर है दोनों की सेम होनी चाहिए। यहाँ पे भी देखें y² है, यहाँ पे वेरिएबल कोई भी हो सकता है, y के अलावा x भी हो सकता है, z भी हो सकता है, लेकिन आपने ये रखना है कि पावर सेम होनी चाहिए, फिर ही ऐड और बेस भी, ये जो वेरिएबल है। अब देखें y² है, यहाँ पर भी y² है, तो आपने ये ऐड हो सकते हैं, 3 है, यहाँ साइड पे लिख लिया +3, आगे क्या है -1 है, कोएफिशिएंट इसका 1 है तो आप लिख लिया +1, तो इसका देखें -1, तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या था, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 निकाले 2 आ गया, और साइन बड़ी रकम हुआ, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्लस ऑलरेडी साथ ही होता है, तो हम लिख लेते हैं 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब तो आ गई 2 टर्म, अगर 3 टर्म होती तो फिर हमने पहला जिस तरह सवाल किया उस तरह ही करते, लेकिन अब ये बिल्कुल ज़्यादा आसान हो गया। इन दोनों में कॉमन ले, कॉमन क्या आ रहा है y निकालते हैं, यहाँ पे बच गया 2, एक 2y थे, एक हमने कॉमन निकाल लिया, एक बच गया, और प्लस y हम बाहर ले गए कॉमन, और यहाँ पे सिर्फ 5 बच गया इज इक्वल टू 0। अब दोनों के बराबर 0 के रख लो, y का जो आप ब्रैकेट आ गया 0, और दूसरी तरफ आ गया 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और 2y ये 5 प्लस है, उस तरफ जाके माइनस हो गया -5, और y का जो आपके आ गया -5/2। अब आपने सॉल्यूशन सेट लिख लेना, सॉल्यूशन सेट जरूरी है, 0 और -5/2। ठीक है, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, फिर भी अगर नहीं समझ आती तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा भी कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये देखें, ये भी बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले कोई भी किसी तरीके अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, जिस तरह का मर्जी सवाल लिखा है, सबसे पहले याद रखना है कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, फिर इजीली फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए कि तरतीब x², फिर x हो, फिर कांस्टेंट हो। अब देखिए कि ये ऑलरेडी x² इस तरफ पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को उस तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे देखें 0 बच गया, अगर हम दोनों को उस तरफ लेके जा रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ था ये, अगर इसको इस तरफ माइनस है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐड 32x आ गया, और आगे क्या है +4 है, इस तरफ आगे -4 होगा। ठीक है, इस तरह थोड़ी सी कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि अगर हम इसको चलो तरतीब लगा के लिख लेते हैं, पहले x 17x² प्लस 32x -4 इज इक्वल टू 0। बस तरतीब लगा लिया, एक ही बात होती है, इधर हो 0 या इधर हो। अच्छा, फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको मेथड तो वही है हमारा, क्या जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है इक्वेशन, अब हम क्या करते हैं, उसी तरह क्या करना होता है, x के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है इस कांस्टेंट से। करें 17 को 4 से -4 से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ रहा है हमारा -68। 60 पे लिख लिया करेंगे, मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, छोटे से ब्रैकेट डाल के लिख लें। अब प्लस माइनस करने से हमारा आना चाहिए था x का जो कोएफिशिएंट है ना, वो आना चाहिए था, यहाँ पे +32 है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो -68 आए, प्लस माइनस करें तो क्या आए, प्लस करें तो 32 आए। यहाँ पे लिख लें आप, प्लस करें तो क्या आए 32। अब मल्टीप्लाई वाला फैक्टर ढूंढे, ये आपको खुद बहुत मिल जाएगा। अब देखें, अगर मैं करता हूँ 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, किस पे डिवाइड हो रहा है, 1 पे तो हो रहा है, लेकिन नहीं आता, तो 2 पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, 2 पे करेंगे तो क्या आ गया, माइनस है तो आप माइनस लगा लें, -2 और 34 लगाएंगे तो फिर ही तो 68 बनेगा ना। तो अब मल्टीप्लाई करने से तो ये आ रहा है, लेकिन प्लस करने से क्या +32 आता है कि नहीं। अब इसको अगर हम ऐड कर लें तो देखें, माइनस प्लस -34 में से 2 निकालें तो क्या आता है 32, तो साइन बड़ी रकम का प्लस है तो प्लस, इसका मतलब हमें 2 फैक्टर मिल गए हैं, और -2 और 34। अच्छा, अब जो मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी कोशिश करें
कि ये नहीं, अगर आप माइनस भी पहले लिखेंगे फिर भी जवाब ठीक है आपका, लेकिन आप कोशिश करेंगे जो यहाँ पर साइन ऊपर दिया गया है आप बड़ा पहले लिख लें, जैसे 32 लिखा हुआ है मैं करता हूँ, देखिए मैं बता दूँ एक्स स्क्वायर, अब प्लस लिख लेते हैं, जो भी यहाँ पर साइन होता है वो ही ले लेते हैं, और यहाँ पे 32 प्लस के साथ हमने लिखना है 34, सॉरी सर 34 एक्स आ गया, आगे क्या -2x, तो आपको पता है लिखना है, मैं जस्ट फैक्टर फाइंड करते हैं हम यहाँ पे साइड पे, इस वजह से x लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपने x लिखना है, यहाँ पे आगे -2x, आगे -4 इज इक्वल टू 0। अब हमें मिल चुका है, अब हमने देखना है कॉमन, देखें अगर इन दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है हमारे, देखें अगर कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, 17 भी आ रहा है, 17x कॉमन आ गया और 17 बाहर आ गया, x से 2 थे 1 और बाहर आ गया, तो यहाँ पर आ गया x और प्लस से आगे प्लस लिखे, 72 था 34 2 आ गए यहाँ पे, और x ऑलरेडी बाहर है तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे, आगे साथ आगे आ जाते हैं। इन दोनों में अब कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है -2, देखें -2 लिख दिया, अब माइनस आपने याद रखना है, आपने -2 कॉमन लिया तो लिख लिया, आगे x आ गया और माइनस प्लस, इसका जरा ख्याल रखना है आपने, ये मिस्टेक हो जाती है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चेक भी हम कर सकते हैं कि कहीं से मिस्टेक तो नहीं हुई। अब देखिए ये करने के बाद हमें आ गया 2 to the 4, ये आ गया इक्वल टू 0। इसके बाद देखें ये जो चीज है ना, एक ये वाली और एक ये वाली, ये चीजें सेम होना बहुत जरूरी है, तो ये ऑलरेडी सेम है, तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। इसको ले और इसको 17x - 2 ये एक बन गया, और एक जो कॉमन होता है हम वो लिख लेते हैं, x + 2 इज इक्वल टू 0। फिर हम इजीली यहाँ तक सॉल्व हो गया, मेन है फैक्टर ढूंढना, वैसे सिंपल ही है। अब दोनों को 0 के बराबर रख के आंसर निकाल लो, -2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ और यहाँ पे आप दरमियान में लाइन निकाल सकते हैं, x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x का जवाब यहाँ पे आ गया -2, और यहाँ पर क्या आ गया देखिए 17x, ये माइनस है तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा ऐड, 2 बन गया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके क्या हो रहा है डिवाइड हो जाएगा। आपने याद रखना है कि जो चीज एक तरफ प्लस या माइनस हो रही है उसने दूसरी तरफ जाके बस साइन चेंज करना होना है उसका, तो जो मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड होगी जाके। अब आपने सोल्यूशन सेट लिख लेना है, सोल्यूशन सेट में लिख देता हूँ, सोल्यूशन सेट ये जरूरी है, सोल्यूशन सेट आपने लिखना है। यहाँ पे आ गया 2/17 2/17 और आगे क्या आ गया -2।